पंचायती राज में भागीदारी करने वाले पंच सरपंच बनने वाले उम्मीदवारों को पंचायती राज विषय की जानकारी और प्रशिक्षण देने के लिए जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता व पंचायती राज विशेषज्ञ राधेश्याम गोमला प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से करेंगे प्रशिक्षित। इस विषय में जानकारी देते हुए प्रेस मीटिंग में राधेश्याम गोमला ने बताया कि वे स्वयं इसके लिए प्रशिक्षण शिविर करने जा रहे हैं। आगामी 4 जनवरी 2022 को महेंद्रगढ़ जिले के गांव पाली में इस प्रकार के प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत की जाएगी। शिविर में पूर्णतः निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए पात्र को कम से कम 10वीं पास होना आवश्यक है। इसके साथ ही भाग लेने वाले प्रतिभागियों को बाद में प्रशिक्षण के सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरपंच बनने वाला व्यक्ति यह नहीं जानता कि सरपंच पद के अधिकार और कर्तव्य की क्या गरिमा है। उन्होंने कहा कि आज सभी लोग गांव में सरपंची तो करना चाहते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में उन्हें दूसरों के हाथों की कठपुतली बनकर रहना पड़ता है। इसलिए पंच सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद से सभी से उम्मीदवार पंचायती राज विषय को अवश्य जान ले। मात्र चौधरी और भ्रष्टाचार के लिए यदि सरपंच बना जाए तो ये गाँव और खुद के लिए गलत होता है। उन्होंने कहा कि यह सोचने वाली बात है कि अब तक जितनी भी सरकारें बनी, हर सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए बेहतर कदम उठाए और हर गांव को खूब विकास के नाम पर धनराशि भी दी, मगर गांव अभी तक पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाए, क्योंकि सबसे बड़ा जो कारण है वो सरपंचों को जानकारियों का अभाव है और उसी कारण से गांव का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पा रहा। उन्होंने कहा कि इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने निर्णय लिया है कि सिंघानिया विश्वविद्यालय के साथ मिलकर उन सभी संभावित उम्मीदवारों को निःशुल्क प्रशिक्षित किया जाएगा जो भविष्य में पंचायती राज से संबंधित उम्मीदवारी जताना चाहते हैं या फिर पंचायती राज में किसी भी प्रकार की रुचि रखते हैं या फिर एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि इस प्रकार के प्रशिक्षण शिविर जिले भर में आयोजित किए जाएंगे। इसकी शुरुआत पाली से की जा रही है। इसके बाद जिस प्रकार से लोगों का इसमें रुझान होगा उसके आधार पर आगे के प्रशिक्षण शिविरों के विषय में निर्णय लिए जाएंगे। आज इस प्रेस मीटिंग के माध्यम से हम एक कार्य शुरू करने की योजना करने जा रहे हैं कि जितने भी पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं, जो संभावित उम्मीदवार हैं या जो पंचायती राज से संबंधित एक्टिविस्ट्स हैं, वो लोग पंचायती राज के बारे में अच्छे समझ सकें और जो संभावित उम्मीदवार हैं वो पंचायती राज की जानकारियां लेके अपने अपने क्षेत्र में उम्मीदवारी जब घोषित करेंगे, चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, तो जीतने के पश्चात अगर निपुण हैं तो वो अच्छे ढंग से काम कर पाएंगे। इस मकसद से आज ये प्रेस मीटिंग की गई है। मेरा अपना मानना है कि पंचायती राज में सरकारों ने, चाहे वो कोई भी सरकार रही है, जब से एक्ट बने तब से अब तक जितनी भी सरकारें रही हैं, सभी ने विकास की योजनाएं बढ़ चढ़कर गांव के लिए की और करोड़ों रुपया भी दिया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये रही है कि वो पैसा विकास के रूप में अज्ञानता के कारण नहीं लग पाया। एक बात मैं और बताता हूँ, मेरा जो अपना अनुभव रहा है, ये जितनी भी योजनाएं हैं, ग्रामीण विकास की जितनी भी योजनाएं या पंचायती राज की जो भी योजनाएं बनती हैं, उन योजनाओं को बनाने वाले हिंदुस्तान के सबसे बड़े शिक्षा प्राप्त अधिकारी IAS, वो लोग ये योजनाएं बनाते हैं। और दुर्भाग्य की स्थिति ये है कि जो योजना IAS स्तर के अधिकारी करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी उन लोगों को दी जाती है जो इस विषय में क ख ग भी नहीं जानते। आप किसी विषय के बारे में नहीं जानते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करने में आपको बड़ी दिक्कतें पैदा होती हैं और वो आपके लिए नुकसानदायक होती है। परिणामतः संबंधित गांव का विकास भी नहीं हो पाता है। जिस भी क्षेत्र में काम करेगा, अगर अनुभवहीन है तो काम नहीं हो पाएगा। हम चाहते हैं कि जो संभावित उम्मीदवार है वो चुनाव लड़ने से पहले प्रशिक्षण लें, पंचायती राज के बारे में जानें कि पंचायती राज है क्या, इसकी उत्पत्ति कहाँ से कैसे हुई, ये अवधारणा कैसे हुई,
फिर उसको एक्ट के रूप में कैसे लाया गया, फिर क्या आवश्यकता थी कि भाई उसको पंचायती राज ही क्यों बनाया गया, इसमें सरपंच की क्या भूमिका है, पंच की क्या भूमिका है, अन्य सदस्यों की क्या भूमिका है। तो हम चाहते हैं कि उनका बाकायदा एक कैंप लगा के और संभावित उम्मीदवारों को उसका प्रशिक्षण दिया जाए रहेगा। इसमें किसी से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और ये गैर सरकारी है और गैर राजनीतिक है। इसमें कोई भी व्यक्ति आके कभी भी जो भी चाहे वो आके ट्रेनिंग ले सकता है। जो पूरा कैंप अटेंड करेगा उसको बाकायदा प्रमाण पत्र दिया जाएगा और अगर भगवान करे वो बने उम्मीदवार के रूप में विजयी होता है तो 5 साल तक उसका निःशुल्क कानूनी सहयोग भी दिया जाएगा। ये आज का हमारा मकसद है इस प्रेस मीटिंग का। हम चाहते हैं कि ये चर्चा ज़्यादा से ज़्यादा हो ताकि क्षेत्र में लोग इस बात को समझ के और जानकारी ले सकें। इसके साथ साथ ही उसी दिन जिस दिन ये कैंप ये शिविर लगेगा उसी दिन साथ साथ यूनिवर्सिटी सिंघानिया यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल की तरफ से समस्त बीमारियों के निःशुल्क दवाई वितरण का भी कार्य होगा। आँखों की जांच का कैंप भी होगा जिसमें अगर किसी का ऑपरेशन होना है तो वो जयपुर हॉस्पिटल में उसका ऑपरेशन निःशुल्क किया जाएगा, उसका कोई पैसा नहीं। यहाँ दवाइयाँ सभी बीमारियों की मुफ्त दी जाएगी। तो ये 2 कैंप लगाने का निश्चित हुआ है और इस कार्यक्रम का जो आयोजन करेंगे सब डिवीज़न महेंद्रगढ़ में पंचायत समिति के पूर्व चेयरमैन सूरज सिंह यादव इसके आयोजक होंगे। मैं उसमें बतौर प्रशिक्षक काम करूंगा, निःशुल्क प्रशिक्षण दूंगा और उसमें ट्रेनिंग सेंटर में सिंघानिया यूनिवर्सिटी का सहयोग रहेगा व्यवस्था बनाने में और कैंप का सारा कार्य सिंघानिया यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल करेगा। एक सार्वजनिक बैनर समझिएगा, ये सूरज सिंह के आयोजन में होगा। बैनर लगेगा सिंघानिया यूनिवर्सिटी का तत्वाधान और सर्व समाज मंच का सहयोग। इसमें अगर और भी कोई संस्था जुड़ना चाहे तो जुड़ सकती है, कोई शुल्क नहीं है, ना किसी से कोई शुल्क लिया जाएगा, सिर्फ अपना नाम लगाए और व्यवस्था बनाने में सहयोग करे। कहाँ पर आयोजित ये किया जीरो बजट का सेमिनार है। फिलहाल तो हम सब डिवीजन लेवल पर लेकर चलने का सोच रहे हैं और पाली गांव से शुरू करेंगे। 4 तारीख को पाली गांव से ये कैंप शुरू करेंगे और वर्तमान तक तो ये योजना है कि सब डिवीज़न स्तर पे किया जाए। अगर पाली की मिलती है तो इसको उस सफलता के आधार पर विस्तार दिया जा सकता है। मैंने बतौर सरकारी ट्रेनर 2012 से 2016 तक ट्रेनिंग्स का काम किया है। मैं मास्टर ट्रेनर के रूप में रहा हूँ और ज़िला कोऑर्डिनेटर के रूप में भी रहा हूँ। सरकारी रूप में भी रहा हूँ, गैर सरकारी रूप में CSR कंपनियों के साथ रह के भी मैंने ट्रेनिंग के काम किए हैं। तो मुझे लगा कि मेरा जो अनुभव है इस अनुभव का लोगों को मैं फ़ायदा दे सकूँ, उससे मेरा भी अपना जो ज्ञान है वो वृद्धि होती रहे, लोगों को भी फ़ायदा मिले, निःशुल्क हो। ये पूरा कैंपेन जीरो बजट पर रहेगा, ना किसी से खर्चा ना खर्चा किया। सर, जिस तरह से गांव के अंदर जो विकास कई बार नहीं हो पाता, एक कारण तो उनकी अनुभवहीनता, अज्ञानता, यानी विषय की जानकारी नहीं होना। दूसरा एक कारण है तथाकथित चौधरी, जिनको अपनी गांव की भाषा में कहते हैं, चाहे वर्तमान है, चाहे पूर्व है या चाहे संभावित है। मेरा मानना है कि 60% गाँव की समस्याएं भी ये इनके कारण पैदा होती हैं, क्योंकि ये लोग अपना प्रभाव जमाने के लिए गांव के लोगों को अपने अपने पक्ष में लाने का प्रयास करते हैं और गुटबाजियाँ पैदा हो जाती हैं। कहीं ना कहीं ये भी उसमें एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण तो मैं मानता हूँ इसका अज्ञानता का, विषय की जानकारी ना होना। ना केवल पंचायती राज, किसी भी विषय में आप करेंगे, जानकारी नहीं होगी तो निश्चित तौर से वो नुकसानदायक तो होती है। एक सर, जिस तरह से सरकार की तरफ से एक आरक्षण दिया जाता है महिलाओं के लिए जी, और महिला सरपंच या प्रतिनिधि चुनकर आ जाती है,
लेकिन उनका कामकाज कोई और ही देखता है। तो इसको लेकर भी आपकी संस्था की तरफ से कोई आगे कार्रवाई? हाँ, ये तो संविधान ने इस बात का उल्लेख है, संविधान में जो 73rd अमेंडमेंट है, जिस वक्त पंचायती राज का असल स्ट्रक्चर बना, संविधान में तो धारा ये जो अनुच्छेद 40 और 243, उसके बाद 73rd अमेंडमेंट जो 1993 में हुआ, हालांकि इसकी अवधारणा तो 89 से हो गई थी, लेकिन असल एक्ट 1993 में जब हुआ तो उसमें ही इस बात का उल्लेख किया गया। अब आपने जो प्रश्न किया ये 100% सही है, अभी तक वो जागरूकता नहीं आई है जो संविधान ने चाहा। जैसे अगर मेरी पत्नी चुनाव लड़ती है आरक्षण के तहत, तो देखने में ऐसा आया कि ज़्यादातर वो काम मैं करता हूँ या मेरा पुत्र करता है या मेरा कोई परिजन करता है, जबकि संविधान का मकसद ये था कि उन महिलाओं को सशक्त किया जाए, उन अनुसूचित जाति के लोगों को सशक्त किया जाए, वो स्वयं अपना कर्तव्य निभाएं और स्वयं अपनी जिम्मेदारियों का वहन करें। तो हम चाहेंगे कि इन कैंपों के जरिए ये भी जागरूकता हो, लेकिन इसके लिए तो जो सरकारी तंत्र है वो सरकारी तंत्र के सहयोग की तो आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि उनको बाध्य सरकारी तंत्र कर सकता है। प्रतिनिधि ना जाके संबंधित जो चुना गया है प्रतिनिधि का प्रतिनिधि ना जाए, प्रतिनिधि स्वयं जाके काम करे, ये संविधान कहता है। और उसका संबंधित हमारे हरियाणा राज्य एक्ट में भी खुला इसका उल्लेख है। ये एक सामाजिक कार्यक्रम जो क्षेत्र के विकास के लिए और जनता के सहयोग के लिए आप सर्व समाज के बैनर तले कर रहे हैं, जो पंचायती राज प्लस स्वास्थ्य निःशुल्क सेवा दे रहे हैं पाली गांव के अंदर। आने वाली 4 तारीख जनवरी को नए साल 2022 के अंदर मैं सभी सामाजिक राजनीतिक जो भी यहाँ सामाजिक लोग इकट्ठे हैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारा सौभाग्य है कि पाली गाँव को चुना, क्योंकि पाली गांव एक बड़ा गांव है, आपके क्षेत्र का 11,000 से ऊपर आबादी और आस पड़ोस में कई गांव का केंद्र है, इसलिए आपने पाली गांव को चुना। और जिस तरह राधे श्याम गोमला जी, सूरज सिंह चेयरमैन, राजकुमार खातोद, बड़े डॉक्टर रामपाल जी, संजीव तंवर, रमेश चेयरमैन, अजीत सिंह सरपंच साहब और काफ़ी लोग यहाँ सामाजिक हर राजनीतिक पार्टी से संबंधित है और सामाजिक लोग हैं, भवानी शर्मा जी जाट से। तो इस तरीके से ये आप इसको गैर राजनीतिक तरीके से सामाजिक कार्यक्रम का ये आयोजन किया जा रहा है। और इसमें मैं आपके चैनलों के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि पाली के अंदर दादी सती माता के मंदिर के अंदर ये कैंप का आयोजन किया जाएगा और इसमें आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और विशेष तौर से जिस तरह राधे श्याम जी कह रहे थे कि पंचायती राज के अंदर जो लोग जिस तरह चुनकर आते हैं तो 5 साल उनका ऐसे ही चला जाता, पूरा विकास नहीं हो पाता, वो कैंप प्लस सिंघानिया यूनिवर्सिटी ने जो पाली के अंदर जो सेवा देने का जो इन्होंने एक मैसेज लेके आए, मैं उनका भी स्वागत करता हूं कि पाली के अंदर जो निःशुल्क स्वास्थ्य केंद्र जो आयोजन किया जा रहा है वो भी बधाई के पात्र है। तो इसके अंदर आंखों का कैंप है या और दूसरे स्वास्थ्य के समस्त बीमारियों का चेकअप होगा और जयपुर के अंदर जो उन बीमारियों का इलाज भी निःशुल्क कराया जाएगा। तो इन सब चीज़ों के लिए आपका स्वागत और धन्यवाद करते हैं।